उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में एक ऐसी स्थिति सामने आई जिसने भक्तों और मंदिर से जुड़े सेवायतों को चिंतित कर दिया है। दरअसल वर्षों से चली आ रही परंपरा के विपरीत सोमवार को ठाकुर बाके बिहारी जी के लिए बाल भोग और शयन भोग तैयार नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि मंदिर में नियुक्त हलवाई को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उसने भोग तैयार करने से इनकार कर दिया। इस कारण सोमवार को ठाकुर जी बिना भोग के ही भक्तों को दर्शन दिए। इधर मामले को लेकर हाई पावर्ड कमेटी पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। भैया, जो प्रसाद थोड़ा सा लेट हुआ है वो परंपरा में था ही नहीं। हवेली से 75 साल से भोग लग रहा है, वो एक परंपरा बन चुकी है, वो समय पे लगा। ये भोग 2013 से जो 16 तक की कमेटी थी उसने स्टार्ट किया था। 16 की कमेटी के बाद ये बंद हो गया। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक तो तभी हो गया था, परंपरा में वो था ही नहीं। तो और ये लेट हुआ, हम इसको बात को स्वीकार करते हैं। ठेकेदार ने भी स्वीकार किया है कि उसका हेड कारीगर नहीं आया था, इस वजह से ये लेट हुआ है। परंपरागत जो प्रसाद जो लगा रहा है, जो हरगुला जी क्या से लगा रहा है, क्योंकि उससे पहले हम लोग खुद अपने घर से लेके लगाते थे। तो ये परंपरागत परंपरा टूट गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 2013 से चालू हुआ है। जो लेट हुआ है प्रसाद, हाँ, अभी ठेकेदार ने बताया था हमको कि उसका हेड कारीगर नहीं आया था, इस वजह से उस कारण लेट हुआ है। अब भाई देखो, बहाने लगाते हैं। तो सैलरी की बात चल रही है, सैलरी नहीं मिली उसे। सैलरी का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो ठेकेदार का लेना देना है। हमने तो ठेकेदार से पूछी। ये बहाना उसने लगाया है, और जब आदमी से कोई गलती हो जाएगी तो कोई ना कोई बहाना लगाएगा। पैसा से उससे कोई मतलब कारीगरों से था ही नहीं। हलवाई से बात करी थी तो कह रहा था कि 2.5 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तनख्वाह नहीं मिली, तो कैसे करते चले। ये एक बहाना है, ये बहाना है। एक्चुअल में उससे गलती हुई है। हाँ, ये ठीक है, पेमेंट लेट हो रहे हैं क्योंकि अभी नई कमेटी आई है और नई कमेटी ने उस प्रोसेस को ला रहा है, जो सही चीज है। आज मंदिर बहुत ज्यादा हाईलाइट है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये प्रसाद जो कल लेट हुआ है वो परंपरागत नहीं था। 2013 से 2016 की जो कमेटी थी उसने चालू किया था। क्या मानते हैं कि सैलरी ना मिलने का लेट हुआ? देखिए, मैं तो उसको बहाना मार रहा हूँ। कल मैंने उसको भी इसी बात पे झाड़ लगाया था कि भैया, एक तो मेरी डायरेक्ट पहले कारीगर से बात हुई, बोले साहब मेरे बच्चा हुआ था, ये हुआ था। फिर बच्चा हुआ था, तेरे को क्या जरूरत थी? बोले साहब मैं पैसे का इंतजाम करने गया। अरे भैया, बहुत बड़ा पैसे है, तू ठेकेदार से बोल अपने से। और बाकी लोग अगर वहां थे तो उनको कराना था, क्यों नहीं कराया गया? देखिए भैया, ये बहाना है। पेमेंट लेट हो रहा है, हम मान रहे हैं। उस बात के लिए कल कमेटी में मंथन हुआ है। वही मामले को लेकर मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे भक्तों ने दुख जताया है। हमें यहाँ पता चला कि परसों यहाँ पे भोजन जो होता है सुबह को भगवान जी का, वो उसमें विलम्ब हुआ था। तो ये चीज गलत है, विलम्ब नहीं होना चाहिए था। बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए और काफी मतलब भीड़ भाड़। ये सुन के दुख लगा कि भगवान को देरी से भोग लगाया गया। हाँ, ये तो सुन के बहुत दुख हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हजारों लोग, लाखों लोग रोज आते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी व्यवस्था है ये भोजन की और भोग लगाने की, वो टाइम से होना चाहिए था। ये चीजों के लिए मंदिर प्रशासन और जो भी मतलब लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, आगे होना चाहिए। इस बात से हम दुखी हैं। मेरा यही कहना है कि जैसे घर में बच्चों को टाइम से भूख लगती है, उसी तरह हमारे प्रभु जी को भी उनके टाइम पे ही भोग लगाना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि उनके टाइम में थोड़ी देरी हुई है, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि उनको भोग टाइम पे लगाएं। ये तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि एक बच्चे को भी इस तरह की भूख लगती है, उसको टाइम पे समय अगर खाना नहीं मिलेगा तो जैसे उसकी माँ को और अपने रिश्तेदारों को बुरा लगता है, इसी जब हमारे भगवान को नहीं, जो हमारे बिल्कुल सब और सब, हम सब उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी जब उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसके लिए अपने ये मथुरा प्रशासन, सरकार और अपने जिलाधिकारी महोदय सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ थोड़ा सख्ती लेके हमारे ठाकुर जी के लिए सुबह शाम दोपहर टाइम पे भोजन मिले, टाइम पे उनका प्रसाद लगे। बिल्कुल एकदम मतलब बहुत गलत बात है। मतलब भोग तो समय पे लगना चाहिए। छोटा बच्चा अगर थोड़ा भूखा रह जाता है तो दुख तो होता है। हमें बहुत दुख हुआ था, हमने सुना भी था, और हमें काफी इस चीज के लिए बहुत मतलब ये लगा कि डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को टाइम से खाना खिला दिया जाए।
एक बच्चा को भूख लगती है तो माँ को बहुत दुख होता है। जब माँ की देखभाल करते हैं बच्चे। हाँ, भाई माँ को तो दुख होगा ही जब बच्चों को भूख लगेगी तो। ठाकुर जी के बाल रूप में, छोटे बच्चे के रूप में। हाँ जी, ऐसी परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। जो बहुत प्रॉपर लग रहा है वो प्रॉपर ही लगना चाहिए। किस रूप में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आगे देखते हैं? ठाकुर जी को प्रभु तो है हमारे ठाकुर जी, प्रभु के रूप में देखें। सही टाइम पे भोग लगाना चाहिए। ये तो आस्था के प्रति गलत है। अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए। और एक भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं दुख होता है आपको? होता है, क्यों नहीं होता है, बहुत दुख होता है। वो तो इतनी भीड़ भड़ाका इतना ज्यादा वो रहता है, बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार को मंदिर में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें यहाँ पता चला कि परसों यहाँ पे भोजन जो होता है सुबह को भगवान जी का, वो उसमें विलम्ब हुआ था। तो ये चीज गलत है, विलम्ब नहीं होना चाहिए था। बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए और काफी मतलब भीड़ भाड़। ये सुन के दुख लगा कि भगवान को देरी से भोग लगाया गया। हाँ, ये तो सुन के बहुत दुख हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हजारों लोग, लाखों लोग रोज आते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो लोग हैं, जिनकी व्यवस्था है ये भोजन की और भोग लगाने की, वो टाइम से होना चाहिए था। ये चीजों के लिए मंदिर प्रशासन और जो भी मतलब लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, आगे होना चाहिए। इस बात से हम दुखी हैं। मेरा यही कहना है कि जैसे घर में बच्चों को टाइम से भूख लगती है, उसी तरह हमारे प्रभु जी को भी उनके टाइम पे ही भोग लगाना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि उनके टाइम में थोड़ी देरी हुई है, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि उनको भोग टाइम पे लगाएं। ये तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि एक बच्चे को भी इस तरह की भूख लगती है, उसको टाइम पे समय अगर खाना नहीं मिलेगा तो जैसे उसकी माँ को और अपने रिश्तेदारों को बुरा लगता है, इसी जो हमारे भगवान को नहीं, जो हमारे बिल्कुल सब और सब, हम सब उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी जब उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसके लिए अपने ये मथुरा प्रशासन, सरकार और अपने जिलाधिकारी महोदय सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ थोड़ा सख्ती लेके हमारे ठाकुर जी के लिए सुबह शाम दोपहर टाइम पे भोजन मिले, टाइम पे उनका प्रसाद लगे। बहुत बिल्कुल एकदम मतलब बहुत गलत बात है। मतलब भोग तो समय पे लगना चाहिए। छोटा बच्चा अगर थोड़ा भूखा रह जाता है तो दुख तो होता है। हमें बहुत दुख हुआ था, हमने सुना भी था, और हमें काफी इस चीज के लिए बहुत मतलब ये लगा कि डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को टाइम से खाना खिला दिया जाए। एक बच्चा को भूख लगती है तो माँ को बहुत दुख होता है। जब माँ की देखभाल करते हैं बच्चे। हाँ, भाई माँ को तो दुख होगा ही जब बच्चों को भूख लगेगी तो। ठाकुर जी के बाल रूप में, छोटे बच्चे के रूप में। हाँ जी, ऐसी परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। जो बहुत प्रॉपर लग रहा है वो प्रॉपर ही लगना चाहिए। किस रूप में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आगे देखते हैं? ठाकुर जी को प्रभु तो है हमारे ठाकुर जी, प्रभु के रूप में देखें। सही टाइम पे भोग लगाना चाहिए। ये तो आस्था के प्रति गलत है। अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए। और एक भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं दुख होता है आपको? होता है, क्यों नहीं होता है, बहुत दुख होता है। वो तो इतनी भीड़ भड़ाका इतना ज्यादा वो रहता है, बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार को मंदिर में भी पूरा ध्यान देना चाहिए।